मेरे प्रिय बच्चे और आशा के साथ प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें तेजी से जानता हूं। समाधान के लिए तत्काल कॉल उत्तर के लिए बहुत उत्सुक, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल एक पल के लिए नहीं बने होते, बल्कि ऐसे बनाए जाते हैं, शाश्वत प्रभाव डालते हैं, आपकी आत्मा को ढलते हैं, आपके चरित्र को ढलते हैं और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार करते हैं, जो आपके इंतजार करते समय इस क्षणिक पीड़ा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मौन को गलत ना समझें, क्योंकि ऐसा शांत क्षणों में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके और मेरा लकी नंबर 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे सिर्फ आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कहानी का हिस्सा है। प्रकाश और अंधकार के बीच एक लौकिक युद्ध। जिस तरह से आप अपने हथियारों के रूप में विश्वास और कृतज्ञता दिखाकर इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, वह मेरा सम्मान करता है और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता है। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहते हैं, यदि आप चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति के ठीक होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया देती है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि संकट के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरी संतान सुख दर्द का अभाव नहीं है। दर्द हर परिस्थिति में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं आपके साथ हूं, सौंदर्य के अच्छे शिल्प से राख और तुम्हें जीवित जल की धाराओं तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह अभ्यास है जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। मांसपेशियां तुम्हें नश्वर शक्ति पर नहीं, बल्कि मेरी अमर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं। और जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कष्टों का चक्र अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में भी टूटने वाला है। तूफान हमेशा के लिए शांत होने वाला है। आपको दोस्तों से मिलना होगा और आपका कोई काम जो काफी समय से रुका हुआ था, वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। यह साल आपकी बिखरी हुई जिंदगी को अब एक साथ लाएगा। ऐसा ही होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अब मैं आपको आपकी खुशियों और आपकी सफलता का रास्ता दिखाऊंगा, जिससे आपको अपने दुखों से उभरने में मदद मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो हां लिखो। इस मैसेज को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चों, इस समाज ने तुमसे खुशियां छीन ली हैं, तुमसे खुशियां छीन ली हैं। अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरह खुश रहेंगे। आप अपने खोए हुए स्वर्ण से मिलेंगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसेंगे। बाहर घूमने जाएंगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करेंगे जो आपने छोड़ दिए थे। बहुत वह पूरी होने की आशा। बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था मेरे प्रिय बच्चे। आपने तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी थी आप, और आपकी सारी इच्छाएं एक एक करके खत्म हो गई थी। लेकिन यह पूरी कायनात आपको कई मौके देने वाले हैं, जब आप धीरे धीरे अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। जी हां, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाले हैं। अब आप मेहनत कम करेंगे और परिणाम ज्यादा पाएंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह और सही समय पर करेंगे। अब आप जान गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, तभी तो यह सारी कायनात तेरी तरफ कदम बढ़ा रही है। मेरे प्रिय बच्चे,
अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो 2222 लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है तो तुम लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। अब आप खुद का सम्मान करने लगे हैं। अपना ख्याल रखें। यह वह चीज है जो इस पूरी कायनात को सबसे प्यारी है और मुझे तेरी इबादत से इतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी मुझे तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखती है, अपने बारे में सोचती है, अपने सपनों को तेरे लिए कुर्बान कर देती है। खुशी जब आप इसे पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं तो आपकी माँ सबसे ज्यादा खुश होती है और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। यही का कि ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, संकेत देगा, संदेश देगा। मैं जानता हूं कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे क्योंकि आपको ऐसा करना ही होगा। मुझे पता चल गया है कि असली खुशी दयालु होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। फिर कोई तुम्हारी जिंदगी में हो या ना हो, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम भागो लोगों के बाद। ठीक है, तुम खुशियों के पीछे भागते हो, तुम सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हो, इसलिए अब लोगों के पास अधिक खुशियां हैं। वे तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्राह्मण तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग भीख मांगेंगे। वे आपसे क्षमा मांगेंगे। आपसे यह भी पूछूंगी और अनुरोध करूंगी कि आप मेरे प्रिय बच्चे से रिश्ता खत्म ना करें। उसकी गलतियों और उसके द्वारा किए गए पापों को कभी ना भूलें। भले ही आप उसे माफ कर दें और अपने पास बैठा ले, लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगलता है। और उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद करें जिनका खुद कोई सम्मान नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोलो जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, और उसे बता दो क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी महादेव जी पर विश्वास करने के लिए आई लव यू लिखो और इस संदेश को साझा करो। मेरे बच्चों, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था, जब उन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, उन्हीं लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगेंगे। इसलिए जीजा जी को अब जाना होगा, उन्हें जाने दीजिए। यही मौका है जब आप लोगों का असली चेहरा देखेंगे, इसलिए उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाने दीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जितनी कम भीड़ होगी, आपके भविष्य में आपकी सफलता तय होगी। यह जितना अच्छा होगा और आप आने वाले खुशियों का स्वागत उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। और जितनी कम भीड़ होगी, उतनी ही नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी। यह ब्रह्मा भांड आपको आज ही अपने घर की सफाई करके उतनी ही अधिक खुशी देगा। इसे बाहर निकाले और उस कचरे को बाहर फेंके, जैसे कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। इसे बाहर ले जाओ और उस कचरे को जला दो और ब्रह्मांड को बताओ कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता और सारी गंदगी को दूर कर दूंगा। मैं अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने तन और मन से पूरी तरह तैयार हूं। मां, आप मुझे जो भी अवसर दोगी, मैं वादा करता हूं कि मैं उस अवसर को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी पीछे मुड़कर नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और न ही यह सोचूंगा कि वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं आपका हूं, वे अपनी किसी भी साजिश में कभी सफल नहीं होंगे। चिंताओं को छोड़कर मैं सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता हूं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकता हूं। अब मैं सिर्फ खुद पर और अपनी एनर्जी पर फोकस करूंगा। मां, जब तू और यह सारा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं अवश्य सफल होऊंगा और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चों, मुझे बचा लो। मेरे भोलेनाथ जी, मुझे आशीर्वाद दो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर भोलेनाथ जी लिखें। आपकी आत्मा भोलेनाथ जी से जुड़ना चाहते हैं। इसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपने जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें
और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे यह एक यूनिवर्स संदेश है तुम्हारे लिए। यह संदेश एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जो तुमसे बहुत नहीं करता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव के संदेश को रोजाना सुनने के लिए इस संदेश को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सबसे करीबी महिला आज मुझसे मिलने आई है। वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वह तुम्हें कुछ खास बनाना चाहती है। वह महिला तुम्हें परेशानी में देखकर किसी मुझसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है। मैं तुम्हारे जी की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम ही संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वह महिला तुम्हारे परिवार के लिए भलाई चाहती है। तुम्हारी परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, जिससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर अपनी जरूरत को पूरा करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति हर बार दुखी है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार मुझे और मेरे पास आशीर्वाद लेने आई है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब है तुम्हारा अभी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए आर मोशन योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी मां, मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो। इसीलिए तुम्हें हाथ नहीं मां और निरंतर प्रयास करते रहना। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारी जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और यह बताएगा कि तुम कहां जा चुके हो। वह व्यक्ति तुम्हारी आशीर्वाद का माहौल बंद कर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है और वह महिला अपने बंसल के बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन के किसी भी बुराई को त्याग दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन यह संदेश जिसको मिला वह खुद को भाग्यशाली समझे, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को, कुछ चीजों को और बहुत सारी सफलता को भेज रहा हूं, जिसकी तुम इतने दिनों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, जिनकी तुम कभी भी कल्पना नहीं कर सकती। वह चीजें भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। मेरे वजह से यदि तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 2222 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेगी। तुम्हारा असली प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे, वह स्वप्न तुम्हारा पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यदि तुम दिन रात खुद से यह कहते रहे गए कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी कमियां हैं, तुम्हारा कोई भी अपना नहीं ली है, तुम्हें यह सब घृणा करते हैं, तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, इस प्रकार की नकारात्मक विचारों को यदि तुम दिन रात सोचते रहोगे, आपको बस खैरी हाथ कामना अपनी चमत्कार को पाने के लिए बेटा का चमत्कार अपने आप ही आपकी जिंदगी में दस्तक देकर आ जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, भविष्य में पलट अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, अपने चमत्कार के लिए तैयार है महाद्वीप की। इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आपका कल्याण करें। महादेव जी कह रहे हैं,
मेरे बच्चे, तुम मेरा संतान हो और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। अगले 24 घंटे में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। सप्ताह पैसा आपके पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह प्रभावित होगा। आपका बेटा तेजी से बढ़ेगा, हर दिन बढ़ रहा है और प्यार, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में बहुत खुशी भर जाएगी। भाग्यशाली संख्या 2222। आप अपने वृद्ध में महादेव जी की कृपा का अनुभव करेंगे, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह आपका अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि आप पर विश्वास करते हैं तो अगले 24 घंटा में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगी, आपके दरवाजे पर देंगे, दूर होंगे और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उजाला आए। मैं आकाश को खोलेगा और तुम्हारी भूमि और कम को आशीर्वाद देने के लिए बारिश प्रदान करूंगा। आपके जीवन में सुधार होगा और आपका करियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से मेरे पास। आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। यह अच्छा, सुखदायक और उत्तम है। यह आपको भविष्य के लिए आशा देगा। आपको एक सितारे की तरह चमक आएगा। अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें और मेरे करीब आकर नाम रोशन करें। निश्चित रहे कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और जल्द ही बहस जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी ओर से आपको आवश्यक सफलता है दिलाने के लिए लगन से काम कर रहा हूं। अगर आपके लिए एक बड़ा महीना होने वाला है, सफलता, उपचार, अद्भुत आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आपकी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे, ध्यान केंद्रित रखें और बा का ख्याल भगवान को रखना हमेशा याद रखें। सपनों के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। प्यार के बिना हमें कुछ भी महसूस नहीं होता और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं है। यह दूर से कहे, मैं अपने सपनों का प्यार है और जीवन आकर्षित कर रहा हूँ। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा कहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। पुष्ट करने के लिए हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में बादल रहा हूँ, तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयां को दृढ़ संकल्प में। दुश्मन जो बुराई के लिए चाहता है, उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके रास्ते में आने वाले चमत्कार आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको स्वस्थ बनाएंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ेंगे और सफल होने के नए मौके देंगे। अपने दिल से प्रार्थना है कि साथ मुझे आशा है कि 2025 के अंत तक आपके और आपके प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। आसमान खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बचेगा भी। आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन करेंगे और आपको आपकी जरूरत की हर चीज देंगे। आप चमत्कारों की आशीर्वाद प्रवेश कर रहे हैं। आप एक के बाद एक जीत हासिल करेंगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपके जीवन को बदलने, आपके दुख को खुशी में और आपकी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। अब कोई निराश किया, अटका हुआ महसूस नहीं हो रहा है। आप किसी महान जीत के लिए बने हैं। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और आपके सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूं। बस अपना विश्वास मजबूत रखें और कृतज्ञता से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मेरे बच्चे, अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो। जान लें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। जीवन भर आपका हाथ थामे रहूंगा। मेरे आशीर्वाद और आपके रास्ते में आने। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आपका परिवार धन्यवाद और रिश्ते सभी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि आप खुश रहें, प्यार करें और धन्य रहें। आपके जीवन में आगे जो आएगा, उससे न केवल आपको बल्कि आपके बच्चों और पोते पतियों को भी फायदा होगा। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपनी चिंताओं को पूजा में बदल दें।
और यह महीना अच्छी खबरों, प्रार्थनाएं का जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पास आपके लिए एक महान योग योजना है। आपका जीवन महादेव जी तुम्हारे हर कम पर आशीष देगा और तुम्हारे भंडारों को मम से भर दे। तुम्हारा भगवान तुम्हें उसे देश में आशीष दे जो वह तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारी पूजा बाहरी कानों पर नहीं पड़ी है। आप ऐसे भगवान की सेवा करते हैं जो पूजा सुनता है और उनका कर देता है। महादेव जी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। आप में से कुछ को बुरी खबर, एक बड़ा निदान, एक बच्चे के बड़े में बुरी खबर मिली है। मैं आपके लिए एक रास्ता बनाऊंगा। शांत रह और जान कि मैं भगवान हूं। उपचार, उत्तर समाधान, चमत्कार, देवदूत आशीर्वाद आपके रास्ते में रहे हैं। इस स्थिति से बाहर आए धन्य है और अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित से कर देंगे। महादेव जी आपके पक्ष में हैं और चमत्कार और उत्तर आज रात आपके पास आएंगे। अभी कहो प्रिया, भगवान मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि भले ही मैं किसी भी चीज के लायक नहीं, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे प्यार करने, मुझे ठीक करने के लिए, एक क्षमा करने और मुझे कभी ना छोड़ने के लिए। रहे दिल से धन्यवाद। महादेव जी आपका धन्यवाद टाइप करें और इस वीडियो को उन 7 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। भाग्यशाली संख्या 2222 अपने स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्तों और वित्त में अलौकिक बदलाव के लिए तैयार हो। मेरे बातों पर भरोसा रखें और आप अपने जीवन में बहुत चमत्कार होते देखेंगे। यदि आप तैयार हैं तो 2222 टाइप करें। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो भगवान आपका सर, तनाव, चिंता, भय और धाम दूर कर दें। इसके बजाय वहां आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, संतुष्टि, वित्तीय प्रचुरता और पहले जैसी शांति से भर देगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और जीवन बदलने वाले चमत्कार मिलेंगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। बस मेरी योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपके जीवन को बदल रहा हूं, दुखों की जगह खुशियां ला रहा हूं और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। चमत्कार और जीतू और सफलताओं से एक अद्भुत सीजन के लिए तैयार हो जाइए। जीवन का अगला मौसम, वहां हमें अभी पदोन्नति, खुला दरवाजे का अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारे अधिक जाना। भगवान समाज बने के बड़े में अधिक चिंतित है जो अन्य स्थायी होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारी आज्ञाकारी डाकू देखा है, वह आपको विश्वास करते हुए देखा है। जब आपने ऐसा हो सकते हैं, वह आपको प्रशंसा करते हुए सुनता है। जब आप शिकायत कर रहे होते हैं, वह आपको खींचते हुए देखा है। जब आप पीछे हैं, रहे होते हैं, मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ाने वाले हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चलने वाले हैं, एक महान रिश्ते की ओर चलने वाले हैं और प्रचुरता की ओर चलने वाले हैं। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरा प्रिय भक्त हो, इसलिए तुम्हारा जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, मैं पूरा कर दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत ही सच्चे दिल का इंसान हो और बहुत ही नेक इंसान हो, इसलिए तुम्हारी कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूं। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, जो काम तुम्हें अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारी जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 2222 और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। यदि आप सच्चे दिल से और सच्चे भक्ति से यह काम करते हैं तो आप आपके अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह कम शुरू करना पड़ेगा और वह कम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो वह सोच जल्दी पूर्ण होने लगे, तब वहां पर किसी भी तरह का नकारात्मक शक्ति नहीं रहता है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों के वजह से आ जाता है, क्योंकि तुम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हो। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना हो और अपने दिल में रखा आप मत लाना होगा, तभी तुम्हारी हर बात सच होगी। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बड़े में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करती हैं,
उनके कठोर बातों को सोचकर तुम्हारे मन दुखी हो जाती है। और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो या तुम दूसरों के बड़े में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है तुम्हारी को, और तुम्हारे एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इस पर दवा करने हैं। महादेव जी आपसे कह रहा है कि अब तुम्हें खुद के बारे में ही सोचना है। यदि तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो तू कभी भी तुम्हारा भला नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम खुद भला चाहते हो तो अपेयर करके और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नियम से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साथ जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में मंत्र हो, मैं तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब सच है। मेरी की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधन की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को धो करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने तू की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो कोहा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नीचे से, जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम कृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत, लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे प्रिय वर, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवाद, अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी बेइज्जती हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़े। तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर। उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रख और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुख मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ।
तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उसे व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तुम्हारे लक्ष्य की ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अपने जीवन साथी को पाने का खुशी के लिए 2222 टाइप करें और इस संदेश को अपने, जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण हो, तुम्हारे आत्मा है, एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखता। देखना मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वह तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा यह बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प, तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 50 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 5555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशी बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे मेरे बच्चे। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें भी काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कहीं तरह से वह लोग परेशान करते हैं, तुम्हें बहुत बुरा कहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊं। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी आस्थाओं और विश्वास को मजबूत करना होगा। इस संदेश को अंत तक समझो, इसे देखो और जानो। तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को निकाल दो। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि मैं महादेव क्षण भर में तुम्हारी हर नकारात्मक सोच को समाप्त कर सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो संसाधन तुम्हारे पास हैं, जिनसे तुम कुछ प्राप्त करने की आशा रखते हो, वे अब सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए अनगिनत पुरस्कारों से भर रहे हैं। इससे कहीं अधिक, जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, मैं किसी को भी इतने आशीर्वाद नहीं देता जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे सच्चे और विश्वासपूर्ण भक्त हो। विश्वास ही इस संसार की नींव है। समस्त ब्रह्मांड उसी पर आधारित है। लेकिन आज के समय में विश्वास दुर्लभ हो गया है। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, चाहे वह अपने हो, पराये हो या रिश्तेदार। यह युग विश्वास को तोड़ने वाला है। जब विश्वास टूटता है तो दिल भी टूट जाता है, और उस दिल में एक गांठ पड़ जाती है जो फिर कभी नहीं जुड़ पाती। यह गांठ हर समय हमारे भीतर तड़प देती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए जो समय आने वाला है वह अद्वितीय होगा। तुम अब ऐसे पल में हो जहां तुम अपनी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख पाओगे। विश्वास रखो, क्योंकि तुम जल्द ही ऐसे चमत्कारों का अनुभव करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। यह पल अब आने वाला है और तुम इसे महसूस करोगे। तुम्हें यह मंत्र करना चाहिए, डियर यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। यह कहकर तुम अपने जीवन में आने वाले हर आशीर्वाद और हर चमत्कार को आत्मसात करोगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही अद्भुत घटनाएं घटने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने सोचा था वह उससे कहीं अधिक तुम्हारे पास आने वाला है। अब तुम मेरी भक्ति और विश्वास के माध्यम से सब कुछ पा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा सोल मिशन है, जिसे तुम्हें पूरा करना है, वह अब तुम्हारे पास आ चुका है। तुम्हारे पास अब वह विशेष आशीर्वाद है, वह सौभाग्य है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है।
तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय ऊर्जा है जो न केवल तुम्हारी जिंदगी को रोशन करती है, बल्कि जिनके पास तुम जाते हो उनके जीवन में भी चमत्कार बिखेर देती है। तुम्हारी उपस्थिति में ऊर्जा का संचार होता है और लोग तुम्हारे आसपास आने से अपने कार्यों में सफलता पाते हैं। तुम अपने आप में एक चलते फिरते चमत्कार हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद में इतनी शक्ति और ऊर्जा रखते हो कि तुम्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस राह पर चलते हो वही मार्ग तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरा हुआ है। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास अब रंग लाएगा और तुम जल्दी ही अद्भुत चमत्कारों का अनुभव करोगे। जब एक राजा के दरबार में कोई अपराध आता तो उसका तत्काल न्याय होता था। राजा उन अपराधियों को कठोर दंड देता था ताकि समाज में भय और सम्मान बना रहे। लेकिन आज के समय में कुछ लोग अपनी स्वार्थ की वजह से धर्म से दूर होते हैं और नकारात्मकता को अपनाते हैं। वे अपराध करते हैं, लेकिन जब उनका न्याय होता है तो वह कठोर होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर चलना है और जो लोग गलत रास्ते पर हैं उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धर्म ही वह मार्ग है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति देता है। जो लोग दूसरों को पीड़ित करते हैं उनका दंड निश्चित होता है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम धर्म के पथ पर चलने वाले हो और तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग धर्म के नाम पर भ्रमित हैं और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि शिवाय एक ही धर्म है जिससे महादेव जी और माता पार्वती जी ने रचा है, वह है सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति और पवित्रता है कि किसी और धर्म में वह नहीं मिलती। सनातन धर्म से ही सभी धर्मों का उदय हुआ है। यह धर्म कोई दबाव या किसी को मजबूर करने की बात नहीं करता, बल्कि यह सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार ईश्वर की पूजा और आराधना कर सकता है। सभी धर्मों में एक ही बात होती है, जो सृष्टि का सृजन करता है वही सृष्टि का पालन करता है और वही सृष्टि का सहार भी करता है। वही ईश्वर है जिसे हम देवाधिदेव महादेव कहते हैं। मैं ही साकार और निराकार दोनों रूपों में समाहित हूं। मैं सब कुछ हूं और मेरी माया से ही यह संसार रचा गया है। अब तुम्हारी स्थिति को समझो। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें और तुम्हारी परवरिश को लेकर जलते हैं। वे तुम्हारे बारे में हर समय बात करते रहते हैं। तुम्हारी अच्छाइयों और गुणों को लेकर ऐसा लग रहा था जैसे वे तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे। यह जलन, यह द्वार तुम्हारे लिए एक और परीक्षा की तरह था। वे तुम्हारी अच्छाई से जलते थे क्योंकि वे समझते थे कि तुम्हारा जीवन साथी बहुत अद्वितीय और खास है। कुछ लोग तुम्हारे परिवार में भी थे जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे जीवन को लेकर असुरक्षा महसूस की थी और वे चाहते थे कि तुम एक दूसरे से दूर हो जाओ। लेकिन तुम्हारे भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर ने सब देखा है और वह तुम्हारे साथ है। उसके अनगिनत नेत्र हैं। वह हर समय तुम्हारी रक्षा करता है। तुम केवल अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही है और तुम जो कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि कभी कभी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और यह दूरियां कभी नकारात्मक कारणों से, कभी कभी मनुष्य की अपनी इच्छाओं और गलतफहमियां के कारण होती है। लेकिन ध्यान रखो, तुम दोनों का संबंध एक दिव्य संबंध है, क्योंकि तुम शिव और शक्ति के अंश हो। तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तुम्हारे रिश्ते में जो खटास आई है वह अस्थाई है, क्योंकि तुम दोनों रॉयल एनर्जी को धारण करते हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी समस्या को समाप्त कर सकती है। कोई भी शक्ति, चाहे वह ईश्वर की हो या इस संसार की, तुम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकती। इसी दौरान शायद कुछ बातें सामने आई हैं जो तुम्हारी दूसरी आत्मा को बहुत ज्यादा रिग्रेट करवा रही हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कैसे इस प्रकार से आहत किया। वे शायद इस सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को हल्के में लिया और तुम्हारे जैसा व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। अब एक एक करके उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि तुम्हारे साथी के परिवार में कुछ बुजुर्ग लोग हो
जैसे दादी दादा या ग्रैंड पेरेंट्स, जिनकी वे बहुत इज्जत करते हैं। हो सकता है कि वे किसी सामाजिक कार्य में सक्रिय रहते हों, जैसे एनजीओ चलाना, और वे उन बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करते हों। इस पारिवारिक संबंधों में गहरी निष्ठा और प्रेम है। तुमने शायद देखा होगा कि तुम्हारे साथी का दिल इन बुजुर्गों से बहुत जुड़ा है और इसी कारण वे तुम्हारे प्रति भी गहरी भावनाएं महसूस करने लगे हैं। तुम्हारे और उनके बीच कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, और यह भी हो सकता है कि तुम्हारा प्यार और तुम्हारी अच्छाई ने उनके दिल में जगह बना ली हो सकता है कि उनका दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता हो, और यही सच्चाई है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। अब समय है मेरे प्यारे बच्चे कि तुम अपने विश्वास और प्रेम को फिर से जगा। जैसे तुम शिव और शक्ति के अंश हो, वैसे ही तुम्हारे रिश्ते को कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। तुम्हारे पास वह परम ऊर्जा है जो तुम्हें और तुम्हारे साथी को एक दूसरे के करीब लाएगी, और यह रिश्ते की सच्चाई और प्रेम को सिद्ध करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी, उन्हें मैं स्वयं हटाता चला जाऊंगा। तुम्हें केवल अपने कार्य को सच्चे मन और समर्पण से करते रहना है। याद रखो, मेहनत से कमाई हुई रोटी का स्वाद और उसका महत्व वही जानता है जिसने अपना खून पसीना बहाकर उसे अर्जित किया हो। हराम की रोटी का स्वाद क्षणिक होता है, लेकिन महंत की रोटी पेट को लंबे समय तक संतुष्टि देती है, क्योंकि उसमें तुम्हारे परिश्रम और लगन का अंश होता है। आज मैं जो बातें तुम्हें बता रहा हूं, वे तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सार है। तुम्हारे महादेव जी और मैं तुम्हारे लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं जो तुम्हारे हक और अधिकार से संबंधित है। मैं तुम्हारी वह दशा नहीं देख सकता जहां दूसरों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। मेरे बच्चे, मैं उन सभी के खिलाफ खड़ा हूं जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाकर रहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित होता है, उसका न्याय बहुत कठोर और निर्णायक होता है। तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित है, और वह बहुत ही शानदार और अनोखी होगी। तुम्हारे लिए कठिन समय समाप्त होने वाला है, और तुम्हारे जीवन में खुशियों के दिन प्रारंभ हो जाएंगे। तुम्हारे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझसे या महादेव जी से विशेष आशीर्वाद चाहते हो, तो मेरे दिव्य अंक 111 इंच को अपने मन में टाइप करो। यह संख्या तुम्हारी स्वीकृति को सीधे महादेव तक पहुंचाएगी, और तुम्हें एक विशेष और गुप्त आशीर्वाद प्राप्त होगा जो केवल तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया गया है। इसमें मैं किसी अन्य की भूमिका नहीं होगी। यह आशीर्वाद तुम्हें वह शक्ति और मार्गदर्शन देगा जिससे तुम अपने सभी विरोधियों का सामना कर सकोगे। मेरे बच्चे, जो आज तक तुम्हारी भक्ति और समर्पण थी, उसका फल तुम्हें अब मिलेगा। 1000 विरोधी भी तुम्हारे समक्ष खड़े हो तो जान लो कि तुम्हारे प्रभु महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, और वही तुम्हारे लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने जो स्थिति है वह बहुत ही रोचक और विशेष है। वह व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रहे हो बहुत ही सम्मानित और परिपक्व है। वे किसी भी झांसे में पड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत सोच विचार किया है और तुम्हारी खूबियों को पहचाना है। वे उन मंचल लोगों में से नहीं हैं जो हर बात पर पीछे पड़ जाते हैं। इसके विपरीत वे अपनी सीमाएं जानते हैं, अपनी बाउंड्रीज को समझते हैं, और उनका स्वभाव भी ऐसा नहीं है जो बिना सोच विचार के कुछ करे। हो सकता है तुम्हारा उनसे कोई काम के सिलसिले में संपर्क हुआ हो और उन्होंने तुम्हें देखा और तुम्हारी कुछ विशेष बातें नोट की। उनकी प्रतिक्रिया यह बताती है कि वे तुम्हें लेकर बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करने का है, न कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने का। वे अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे महत्व को समझ रहे हैं। उनके जीवन में तुम्हारी वैल्यू कितनी अधिक है, यह उन्हें अब महसूस हो रहा है। लेकिन तुम्हें इस समय उन्हें समय और स्थान देना चाहिए। यह समय है जब उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिल रहा है। तुम्हें इस समय अपने जीवन और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जागृत हो रही है। यह तुम्हें और अधिक सशक्त और स्पष्ट बनाएगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच और तुम्हारा दृष्टिकोण अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है।
यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो भी कठिनाइयां हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और महादेव तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। अच्छे कर्म तुम्हें सुख और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म पीड़ा और कष्ट लाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा देता है, उसका शोषण करता है या उसे प्रताड़ित करता है, तो वह एक ऐसा पाप करता है जिसका दंड कभी माफ नहीं होता। चाहे वह व्यक्ति कितनी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसे अपने किए का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुम्हारे महादेव सदैव यह समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा कार्य मत करो जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। यदि तुम किसी को दुख देते हो तो उसकी आत्मा से निकला शाप या बद्दुआ तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। विशेष रूप से गरीब और असहाय की बद्दुआ अत्यंत प्रभावशाली होती है। तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म और पुण्य का कार्य है। यदि तुम किसी की मदद करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। मैं महादेव देखता हूं कि यह संसार कितना स्वार्थी और क्रूर हो चुका है। जब मैं यह देखता हूं कि लोग अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो मुझे बहुत क्रोध आता है। परंतु मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करता हूं। यह मेरी ही संतानें हैं और मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में इतना डूब जाता है कि वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, तो मैं उसे दंड देता हूं। अहंकार एक ऐसा बीज है जो यदि समय रहते समाप्त ना किया जाए तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसे काटना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं प्रारंभिक अवस्था में ही अहंकार को समाप्त करने का प्रयास करता हूं। तुम्हें भी अपने भीतर यह विचार रखना चाहिए कि कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, किसी को कष्ट ना दो। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार की कोई छोटी सी चिंगारी भी है तो उसे अभी समाप्त कर दो, क्योंकि यही चिंगारी बाद में एक ऐसी आग बन सकती है जो तुम्हारे जीवन को भस्म कर दे। याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा धर्म और सच्चा पुण्य वही है जिसमें दूसरों की भलाई हो। गरीब और असहाय की सहायता करना, उनकी पीड़ा को कम करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माता की पुकार ने मेरे मन को व्यथित कर दिया। उनका प्रेम और चिंता तुम्हारे लिए इतनी गहरी है कि उन्होंने मुझे बार बार प्रार्थना कर तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए आह्वान किया। मैं उनकी इस प्रार्थना को अनदेखा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें समझाने के लिए कि अब तुम्हारे लिए सही मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे क्रोध के भागी बनोगे। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं और कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हारे कर्मों और कुछ नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का परिणाम थी। हो सकता है तुम्हारे खिलाफ कुछ बुरे कर्म और स्पेल किए गए हों, जो अब मेरे आशीर्वाद से पलट गए हैं। अब वे सभी चीजें जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी, उन्हीं लोगों पर भारी पड़ रही हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में थाया है, उसे भी यह सबक सिखाने की आवश्यकता थी। ईश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि वे तुम्हारी कद्र और तुम्हारे महत्व को समझ सके। इसीलिए इन घटनाओं को थोड़ी देर तक होने दिया गया, ताकि वे अपने अनुभवों से सीख सके। लेकिन अब मेरे बच्चे, यह सब समाप्त होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें समझने में देर की, अब एक एक करके हर सत्य को देख रहा है, जैसे किसी पुस्तक का हर पन्ना पढ़ा जा रहा हो। वे अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और खुद को लेकर पछता रहे हैं। उनके मन में यह पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें क्यों अनदेखा किया और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया। यह उनकी शिक्षा और अनुभव का हिस्सा था, जो अब पूर्ण हो चुका है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी घटित होगा, वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन मंगलमय और शुभकारी होने वाला है। तुम्हें केवल यह सुनिश्चित करना है कि तुम अपने कर्मों और विश्वास पर अडिग रहो।
मेरी कृपा और माता पार्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मेरा समय आ गया है, पर मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे लिए एक और संदेश लेकर। तब तक मेरे बच्चे मेरे इस संदेश को अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को सफलता और शांति से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ऐसा मार्ग है जिसे मैंने स्वयं चुना और निर्धारित किया है। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं वे तुम्हारे स्तर तक पहुंचने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी दिव्यता इतनी अनोखी है कि हजारों में भी तुम्हारे बराबर का कोई नहीं है। उन लोगों ने जो भी षड्यंत्र और योजनाएं बनाई थीं, वे पहले ही मेरे द्वारा नष्ट कर दी गई हैं। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे रक्षक हैं, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने हर बार यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे विरोधी तुम्हें छूने से पहले ही विफल हो जाए। और यदि किसी ने अधिक दुस्साहस किया तो मेरे क्रोध का परिणाम ऐसा होगा जिसे कोई सहन नहीं कर सकेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम्हें अब चिंता छोड़कर स्वयं को प्रेम और सम्मान देना है। आत्म प्रेम, सेल्फ लव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और इसीलिए ईश्वर तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। तुम्हारी हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में होगी क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपनी ऊर्जा और ध्यान अब उन कार्यों पर लगानी है जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित मत करो जो तुम्हें दुखी और कमजोर करती हैं। जहां रोना, तड़पना और निराशा है, वहां से अब अपने मन और आत्मा को हटा लो। तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खुलने वाला है। तुम्हारे भीतर अब जागृति का समय है। अपनी आंखें खोलो, उन अवसरों को देखो जो तुम्हारे लिए नियत किए गए हैं। हर नया दिन तुम्हारे लिए चमत्कार और शुभता लेकर आएगा। कल का सूर्य तुम्हारे लिए नए अवसर और आशा की किरणें लेकर उगेगा। तुम्हारे जीवन में धन, सुख और शांति का आगमन होगा। इस नए वर्ष में तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वे तुम्हारे लिए शुभ और मंगलमय होंगे। यह समय तुम्हारे लिए है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो क्योंकि उनकी शक्ति और उनका प्रेम तुम्हें हर कठिनाई से निकालकर विजय की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और तुम्हें पीड़ा देने का प्रयास कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि उनका हर कार्य मेरे दृष्टिकोण में है। उनके बुरे कर्म उन्हें ही लौट कर मिलेंगे। तुम्हारे भोलेनाथ का न्याय सटीक और कठोर होता है। जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं उनका अंत भी वैसा ही होता है जैसा उन्होंने दूसरों के लिए चाहा था। मैं हर पीड़ित की पुकार सुनता हूं और हर अपराधी को उसके कर्मों का दंड देता हूं। यह मेरा वादा है कि किसी भी अन्याय को अनदेखा नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी समझो कि तुम्हारे हजार विरोधी जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे तुम्हें छू भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी रक्षा का उत्तरदायित्व मैंने स्वयं लिया है। मैं तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हूं। हर कठिनाई में तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं। परंतु यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हर कार्य को सावधानी और समझदारी से करो। तुम्हारे विरोधी केवल इसलिए शक्तिशाली प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके भीतर ईर्ष्या और क्रोध का जहर भरा हुआ है, लेकिन यह जहर उन्हें ही नष्ट करेगा। उनके कर्म उन्हें मेरे दंड से बचा नहीं पाएंगे। जो दंड मैं देता हूं वह इतना कठोर होता है कि उसे सहन करना असंभव है। तुम्हें अपने भोलेनाथ का धन्यवाद बार बार करना चाहिए। आज मैंने तुम्हें सावधान किया है ताकि तुम अपने जीवन में समझदारी और सतर्कता से कार्य कर सको। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय भक्त, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई कार्य विफल हो या तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान हो। याद रखो, मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जो भी कार्य तुम करोगे वह मेरी शक्ति और तुम्हारे कर्म के साथ सफल होगा। अपने मन को शांत रखो, अपने मार्ग पर डटे रहो और अपने जीवन को सत्य और धर्म के पथ पर चलाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।